देखो 5 मई को जो विद्यार्थी कंपार्टमेंटल का मैथ का एग्जाम देने जाने वाला है क्लास 12 का विद्यार्थी, वो सारे क्लास 12 वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देख कर जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पास गणित का असली पेपर 2025 का आ चुका है। सेट कोई भी हो, लेकिन आपका क्वेश्चन सबका सेम होता है। एग्जाम में सेम देख कर जाना है और सेम एग्जाम में 100 का 100 ऑब्जेक्टिव सेम इसी प्रकार से मार्क कर आपको आना है। सेम यही ऑब्जेक्टिव आने वाला है। क्लास 12 का 5 मई का जिन जिन विद्यार्थी का कंपार्टमेंटल का एग्जाम है, वो मैथ से जिनका एग्जाम है, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख कर जाए। 100% गारंटी देकर कह रहा हूँ कि सारा ऑब्जेक्टिव सेम आने वाला है। चलिए एक एक प्रश्नों को देखेंगे और एक एक प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। देखो यहाँ पर क्या आपको कुछ निर्देश दिया होगा, उस निर्देश को फॉलो करिएगा। आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव देता है, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव को आपको रंगना नहीं होता है। यहाँ पर स्पष्ट बोला है कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव को ही ओएमआर शीट के अंदर आपको भरना है। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और एक एक प्रश्नों को हम लोग जानते हैं। पहला प्रश्न बोला है कि देखो आई जे के और इन सभी का मतलब जो ना मॉडुलस निकालना है आपको। तो क्या करना है, यहाँ पर जितना भी गुणांक है सबका स्क्वायर करो। यहाँ पर 1 1 -1 -3 का स्क्वायर करो, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका √11। यानी देखो प्रश्न को सिर्फ क्या करना, आपको प्रश्नों को देख के मस्तिष्क में बैठा लीजिए और सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा, उसको ऑप्शन मार्क आएगा V, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ बोल रहा है देखो ब्रैकेट के अंदर आपको दिया 4i + 3j का दी होल स्क्वायर दिया है। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो इसका करेक्ट आंसर मार्क आएगा C, 25 निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बोल रहे देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ करना है कि i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से गुना करना है। सिर्फ अंक का गुना करना है, करेक्ट आंसर निकल जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, एंड 3 का B मार लेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो i का i से गुना करना, j को j से, k का k से गुना करना, ठीक है ना। और करके गुना करके यहाँ पर सबका मान आपको निकालना। देखो जब ये वाला प्रश्न देखो सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, दिमाग में देख लीजिए, बैठा लीजिए और एग्जाम में सेम आपको मार्क किया जाना। चलो 4 का करेक्ट आंसर मारेंगे C, 3 निकलेगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। बोला है देखो 11i + j + k और डॉट में दिया i j k और i j और 11 k दिया है, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्रश्न आएगा तो इसका करेक्ट आंसर मार लीजिएगा V, 23 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो सेम एग्जाम में आएगा, सेम आपको मार्क किया जाना। 6 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए। 6 नंबर जो प्रश्न बोले देखो k का j से गुना करना, फिर k का क्रॉस गुना करना j से, और फिर डॉट गुना करना i से। देखो 6 का जो करेक्ट आंसर मार्क आएगा, सेम इस प्रकार का जो प्रश्न आएगा उसका C मार्क आएगा, -1 मान निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या बोला है। देखो i - 2j + 5k डॉट में दिया, फिर मतलब आदिश गुणनफल करके दिया, फिर आपका -2i + 4j + 2k दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर पूछा है तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 0 निकलेगा। जब i देखो 8 नंबर प्रश्न देखो क्या बोला है कि i × j और फिर प्लस में बोला है कि i × i, इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या निकलेगा। चलो यहाँ पर i × i है तो इसका मान तो 0 निकल जाएगा, और i का j से गुना करके k निकलेगा, और k में क्या निकलेगा वो देखना। चलो 8 का करेक्ट आंसर मानेंगे C, ठीक है ना। i का यहाँ पर i का जैसे गुना करें तो क्या निकल जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C। अगला 9 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है ना, बस सेम आएगा, एग्जाम में सेम आपको मारना है। बोला निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है, बताइए। यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिया है, इनमें कौन आपका उद्देश्य फलन है। तो ये जेड वाला जो होता है ना उद्देश्य फलन होता है, करेक्ट मार लेंगे आप C। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर बोल रहा है कि देखो व्यवरोध 2 गो दिया है, ठीक है ना। ये व्यवरोध दिया हुआ है और इसका अधिकतम मान पूछ रहा है कि क्या। तो सेम ऐसा ही प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है, तो सेम प्रश्न आएगा, इसका करेक्ट आंसर मार के आएंगे C, 70 निकल जाएगा इसका अधिकतम मान, ठीक है ना, अधिकतम मान। अगला प्रश्न देखते बोले देखो यहाँ पर देखो कॉट यूनिवर्स के रूप में दिया है और इसका मान पूछा है। तो जब ये वाला प्रश्न आएगा तो इसका करेक्ट आंसर मार के आएगा B नंबर, 5π/4 मार के आएंगे। आगे प्रश्न ये क्या बोल रहे हैं 8 नंबर। देखो कॉस यूनिवर्स के रूप में दिया है, cos 8π/ आपको 5 दिया है, ठीक है ना। तो जब ये वाला प्रश्न आएगा तो करेक्ट इसका आंसर मार के आएंगे B नंबर, 2π/5 आएगा। सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं कि स्क्रीन पर जो दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, वहां से आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके अपना संपूर्ण तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे जाकर जुड़ जाए व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है, और वहां पर जाकर अपना संपूर्ण तैयारी कर, जो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है। चलो 13 नंबर प्रश्न देखते क्या बोल रहा है। देखो tan इनवर्स के रूप में आपको क्या, tan इनवर्स के अंदर -√3 दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर पूछा है। चलो तेरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा -π/3 आपका निकल जाएगा, D नंबर ऑप्शन होगा। 14 नंबर प्रश्न बोला देखो tan और cot के रूप में दिया है, एक जगह √3 और एक जगह -√3 है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 14 का निकलेगा आपका भी -π/2 निकलेगा, ठीक है। आगे 15 नंबर प्रश्न बोले देखो यहाँ पर साइन साइन इनवर्स -2/3 और tan इनवर्स tan 3π/4 है, ठीक है ना। तो जब ये वाला प्रश्न आएगा ना तो 15 का करेक्ट आंसर मार के आएगा C नंबर, π/12 निकलेगा इसका आंसर, ठीक है। बस प्रश्नों को
देख लीजिए, सेम आएगा, सेम आपको ऑप्शन दिमाग में बैठा लेना है और सेम आपको एग्जाम में मार के आ जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का बोला है कि मान क्या होगा। चलो 16 का करेक्ट आंसर निकलेगा π/4। सेम प्रश्न आएगा, आंसर देख लीजिए, मस्तिष्क में बैठे और सेम मार के आना। देखो साइन और साइन इनवर्स आपको 1/5 प्लस कॉस इनवर्स दिया है, x बराबर 1 दिया, तो x का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को जब हल करेगा तो 1/5 निकलेगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला देखो बोल रहा है कि मॉडुलस ग्रुप में दिया, इसका मान पूछ रहा है कि क्या है। देखो देख लो यहाँ पर, देखो मॉडुलस ग्रुप में दिया है 21, 11, 10, ये मतलब आपको डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 18 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका सी आएगा, 0 निकलेगा इसका आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा, नहीं तो अभी एग्जाम में सेम प्रश्न आएगा, 0 मार्क आ जाएगा, ठीक है। आगे 19वां प्रश्न क्या दिया वो देखिए। 19वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि देखो 19वां प्रश्न आपका है कि देखो यहाँ पर क्या करना है, मतलब मॉडुलस के रूप में आपको 2 कोटि वाला दिया है, तो 10 5 50 13 चौक अब निकलना -2 निकलेगा, करेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा सी। अरे सेम देख लो, बस एग्जाम में सेम मार्क आ जाएगा और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न बोल रहा है एक्स का मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना। तो 15 इसका निकला, क्योंकि एक्स का 4 से गुना करेंगे, 4x 15 चौका 60, 60 को उधर ले आएंगे, ठीक है। 15 निकलेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर निकलेगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न में देखिए यहाँ पर 21वां प्रश्न बोल, देखो इंटीग्रेशन के रूप में दिया है dx/x² + 4, ये तो फॉर्मूला के रूप में सजता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा तो 21 का करेक्ट आंसर मार्क है अभी 1/2 tan इनवर्स x/2 के, ये वाला बी मार दीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, 22वां बोल रहा है कि इंटीग्रेशन के रूप में दिया है, देखो इंटीग्रेशन वाला ही प्रश्न, cos 2x/cos x + sin x * dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको मस्तिष्क में बिठा लो, सेम एग्जाम में आएगा, सेम आपको मार्क करना है। चलो 22 का करेक्ट आंसर मार्क आएगा सी नंबर, ठीक है ना, sin x + cos x + k हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 23 नंबर देखते हैं। देखो बोला कि cos * πx + sin पाई दिया है, ठीक है। इसका बोला कि इसका आपको डिफरेंशियल निकालना है, तो इस प्रकार जब प्रश्न आएगा तो इसका करेक्ट आंसर मार्क आएगा बी -π sin πx, ठीक है ना, बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न में 24 देखिए बोल रहा है tan और tan इनवर्स x ग्रुप में इंटीग्रेशन दिया, तो x²/2 निकलेगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए बोल रहा है कि d e⁻x आपको मतलब d/e⁻−x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन e⁻x + k निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, log x² का इंटीग्रेशन पूछ रहा हुआ है, ठीक है। तो 26 का करेक्ट आंसर निकल जाएगा डी 2 × x log x - x + k, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। 27वां प्रश्न की क्या बोल रहा है कि देखो 27वां प्रश्न आपको दिया है कि sin 3x + 4 sin qx का इंटीग्रेशन पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ये वाला जो प्रश्न आएगा तो इसका करेक्ट आंसर बी मार्क आएगा -3 cos x + k हो जाएगा, ठीक है। अगला 28वां प्रश्न ये क्या बोल रहा है, देखो 28वां जो प्रश्न बोल रहा है, 28वां बोल रहा है देखो जब अपर वैल्यू मतलब अपर लोअर वैल्यू जानते हैं, जब आपका सेम हो, जैसे 1 और -1 हो, मतलब सेम अंक हो लेकिन अपोजिट हो, जैसे ऊपर +1 है नीचे -1 है, तो इस प्रकार के जो अपर लोअर आपका प्लस माइनस होता है तो उसका करेक्ट आंसर 0 होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रश्न है तो आंख मुद के मारेगा, हाई वाला प्रश्न को मस्तिष्क में बैठे। इंटीग्रेशन देखो बोला कि इंटीग्रेशन के रूप में आपको अपर वैल्यू 1 दिया, लोअर वैल्यू 0 दिया, ठीक है ना। 4 tan इनवर्स x/1 + x² दिया, तो tan इनवर्स को मारेंगे तो मानते तो निकल जाता है, इसको हल करेंगे। देखो मैथ है, थोड़ा हल करेंगे तो लंबा समय लगेगा, 2-4 घंटा का वीडियो हो जाएगा, इसी कारण से आंसर बता रहा हूँ, सेम एग्जाम में आपको क्या करना है, छाप के आ जाना। चलो 29 का करेक्ट आंसर मारेंगे, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी π²/8 निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो अगला प्रश्न 30 नंबर बोल रहा है, देखो यहाँ पर 1 से 0 अपर वैल्यू के रूप में दिया है, इसको हल करना, ठीक है। चलो 30 का करेक्ट आंसर बता देते हैं, सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला मार लेंगे, 1 मार लेंगे, इसका करेक्ट आंसर निकलेगा आपका 1। अगला प्रश्न में 31 देखते हैं। 31वां प्रश्न बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये बीटा कट जाएगा, अल्फा कट जाएगा, इसका करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि क्या होगा। चलो 31 का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका सी निकलेगा, 0 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से बीटा कटिस और अल्फा कटिस तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 32वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पर मॉडुलस के रूप में दिया x² - 2x, इसका आपको बोला कि डिफरेंशियल निकाल के दिखाना है। चलो इसका डिफरेंशियल बस दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में से मार्क किया जाए। देखो 32 का करेक्ट आंसर आपका निकलेगा v 2x - 2 निकलेगा। आगे 33वां प्रश्न क्या वो देखिए, देखो लिमिट के रूप में दिया है और इसका बोला कि डिफरेंशियल आपको बताना है क्या हो। चलो लिमिट के रूप में जो दिया रहेगा उसका डिफरेंशियल निकालेंगे, 1/2 यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला कि log 3x क्रॉस में गुना में log x का 3 दिया है, इसका डिफरेंशियल पूछ रहा है कि क्या है। चलो 34 का करेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका डी 0 निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न देखिए। 35वां प्रश्न में log x⁻100 का डिफरेंशियल पूछ रहा है क्या होगा, तो 35 का करेक्ट आंसर निकल जाएगा सी 100/x आपका निकल जाएगा। आगे 36वां प्रश्न ये क्या दिया, 36वां प्रश्न आपको देखिए थोड़ा सा जूम हो गया लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा, बोलो sin इनवर्स × 2x इंटू में 1 - x² का डिफरेंशियल पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट जो आंसर निकलेगा 36 का, वो करेक्ट आपका आंसर निकलेगा सी नंबर हो जाएगा 2/√1 - x²। आगे 37वां प्रश्न देखिए, वो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना आपको देखिए यहाँ पर प्रश्न को
ई पर बोल रहा है कि 2 log x का इंटीग्रेशन बताना है, ठीक है। चलो 37 का जो करेक्ट आंसर निकलेगा सी, x³/3 आप प्लस में क्या निकलेगा। 38वां प्रश्न देखिए जरा सा, ठीक है। 38वां प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, देखिए 38वां प्रश्न आपका है कि देखो यहाँ पर मतलब क्या डिटर्मिनेंट के रूप में दिया और उसका डिफरेंशियल निकालना, तो क्रॉस गुना करके यहाँ पर डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। सब इस प्रकार का प्रश्न आएगा सेम, तो एग्जाम में सेम मार्क आएगा 58 का करेक्ट, भले 38 का करेक्ट आंसर मार्क आएगा आप बी नंबर, यहाँ इसका आंसर निकलेगा 4, ठीक है। अगला प्रश्न 39 नंबर देखते हैं। इंटीग्रेशन बोला है कि x⁻m × x⁻n का इंटीग्रेशन आपको निकाल देना है, तो 39 का सी निकलेगा, ये वाला आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 40 देखिए, प्रश्न नंबर 40 क्या है, देखो प्रश्न नंबर 40 सबका बोल रहा है कि देखो इंटीग्रेशन e⁻³ इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका e⁻x+3 निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। 41वां प्रश्न ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट वाला प्रश्न दिया और इसको क्या बोला है कि इसको हल कर देना है, ठीक है। तो इसको हल करके इसका मान पूछ रहा है कि मान क्या होगा, तो 41 का करेक्ट आंसर निकलेगा आपका 0, ठीक है। ऊपर क्या है 3√3√3, यहाँ पर देख सकते हैं एगो आपका जो है ना रो पंक्ति 0 0, इसका आंसर भी क्या पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है मान 1 4 3 9 6 -2 -10 बोले 5 से यानी बाहरी अंक से क्या करना गुना करके आपको इसका आंसर लाना है। चलो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा आपका ये वाला सी हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ किसी एक पंक्ति या एक ही स्तंभ में गुना किया जाता है। अब यहाँ भी बोल रहा है कि आपको अवयव के रूप में दिया, इसका गुणनफल आपको निकाल देना। चलो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये वाला करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सेम एग्जाम में जाएगा और सेम एग्जाम में आपको मार्क कराना है। इसका ट्रांसपोज पूछ रहा था 1 2 3 आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 45 में बोला है कि cos log 5x का डिफरेंशियल पूछा है, क्या बोला है log 5x का डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/x निकल जाएगा, ठीक है 1/x। अगला 1/x log 1/5x आपका निकल जाएगा, ठीक है 1/log x, तो वहां पर निकलेगा आपका 1/5x, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए 45 का, ठीक है ए मारिएगा। अगला प्रश्न देखिए 46वां प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, देखिए देखो यहाँ अवयव के रूप में दिया और इसका गुना करके बोला कि इसका गुणनफल कितना आएगा। चलो 46 का करेक्ट आंसर निकल जाएगा बी, ये वाला गुणनफल आएगा 1 2 3 4, ठीक है ना, ऑप्शन बी मानेंगे। आगे 47 में बोल रहा है कि आपको ए दिया और ए का पावर 100 निकालना है कि कितना निकलेगा। 47 का ए पर पावर 100 करते, जैसे किसी भी जैसे बता रहे थे कि आपको किसी भी जैसे एक का कितना भी पावर कर दीजिए कोई चेंज नहीं होता है, एक पर पावर 1000 भी करेंगे तो भी एक ही मान होता है। वही अगर ए आपका तत्समक अवयव है और उसके बाद उसका पावर करता है तो कोई चेंज नहीं होता, वो यही रहता, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला 48वां प्रश्न देखिए गुना करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 48 का सी निकलेगा -1, करेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 49 नंबर देखते हैं, बोल रहे देखो आप अवयव दिया, इसका क्या करना गुणनफल निकालना, तो 49 का करेक्ट आंसर निकलेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ भी अवयवों का गुणनफल दिया है, तो 50 का करेक्ट आपका गुणनफल यहाँ पर निकलेगा डी नंबर, करेक्ट हो जाएगा। बस प्रश्नों को देख कर जाना, एग्जाम में से मार्क आना है। 51वां प्रश्न बोला कि डी इंटीग्रेशन dx/x log x दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका बोला है कि मान निकालना। चलो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर log × log x + k। 52वां प्रश्न ये क्या दिया, 52वां प्रश्न आपका है, 52वां प्रश्न थोड़ा सा जूम ज्यादा हो गया, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो 52वां प्रश्न इस टाइप का है। चलो इसका करेक्ट आंसर बोले कि x - 3/x² - 9 के रूप में ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो वही आपका log x - 3 वाला बचेगा, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बी नंबर बोले, देखो यहाँ पर एन ए और एन बी का मान दिया था, एन क्रॉस है तो 4 × 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, गुना करना अंकों का। आगे 54वां प्रश्न ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर ए और बी का मान AQ + BQ दिया, तो उसी आधार पर इसका मान निकालना है। चलो ये वाला प्रश्न आएगा तो इसका करेक्ट आंसर मार्क आएगा आप बी नंबर मार्क आएंगे 793 निकल जाएगा। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखिए क्या दिया। अगला प्रश्न 55 में बोल रहा है कि कोई भी फलन आच्छादक फलन होता है कब, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जब एफ ए बराबर बी होगा तब जाकर वो आच्छादक फलन हो जाएगा, ठीक है। 56वां प्रश्न बोल रहा है कि देखो यहाँ पे एफ यूनिवर्स यानी एफ एक्स का मान दिया हुआ है और एफ यूनिवर्स निकालना है, तो यहाँ पर वाई प्लस 4 यानी एक्स प्लस 4/3 निकलेगा, एक्स प्लस, ये वाला आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 57वां प्रश्न ये क्या दिया, सेम आपके एग्जाम में प्रश्न इसी टाइप से आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। देखो 57वां प्रश्न थोड़ा जूमिंग के कारण आपको ज्यादा, तो यहाँ पर छोड़ो, ए ओ बी का मान आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपको ए बी दिया है, तो इसका हल करना। देखो तो ये वाला प्रश्न देख के आप एग्जाम में लॉजिक से मार्क आएंगे, ठीक है ना। चलो देखो आपका जो प्रश्न नंबर 57 है वो देखते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आपका था 57, हाँ, तो ये प्रश्न नंबर आपका 57 है और प्रश्न नंबर 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। इसका आंसर निकलेगा आपका 9 मार्क आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जरा सा 58 नंबर। 58वां प्रश्न बोले माना कि ए आपको दिया हुआ था, कितने एक एकीय आच्छादी फलन इसका होगा ये बताना है, ठीक है। चलो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा सम्मिश्र संख्या में आपका एन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला मारेंगे बी मारेंगे करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर
अगला प्रश्न 59वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि देखो 10 इंटू 1/2 इंटू 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स 1/x का आपको मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करिएगा तो 59 का करेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका एक निकल जाएगा, यानी ए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला 60वां बोल रहा है कि देखो cos x प्लस सेक cos इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स 1/x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आएगा ना तो इसका करेक्ट आंसर मार्क करेगा बी नंबर, ये वाला cos इनवर्स 2x² - 1 निकलेगा। 61वां प्रश्न देखिए बोल रहा है कि आपको मतलब क्या दो असमीका दिया और इसका जेड दिया, इसका बोला कि अधिकतम मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा। तो इसका अधिकतम मान आपका यहाँ पर सबसे अधिक 24 है, अधिकतम मान 24 ही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं जरा। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया, 62वां प्रश्न बोला कि दो पासों के एक फेंक में जोड़ा पाने की प्रायिकता क्या आएगा। तो दो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो जोड़ा आने की प्रायिकता आपका 1/6 निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि प्रायिकताओं का योग वाला प्रमेय कौन सा है, ठीक है। बोल रहा है प्रायिकताओं के योग वाला प्रमेय इसमें से कौन सा है। तो प्रायिकताओं का योग वाला प्रमेय आपका ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, पी ए यूनियन वी, पी ए प्लस पी बी घटाओ आपका पी इंटरसेक्शन, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी वाला हो जाएगा, यानी आपको ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। अगला 64वां प्रश्न ये क्या दिया, देखो सारे प्रश्न सेम आपके आने वाले एग्जाम में और इसी प्रकार से देख के जाना और सेम आपको क्या करना, मार्क करना। 64वां बोला कि ए यदि घटना ई का अनुकूल संयोगानुपात ए अनुपात बी है तो पी का मान पूछ रहा है कि आखिर पी का मान क्या निकलेगा। तो पी का मान आपका निकलेगा ए प्लस बी निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेम प्रश्न के 65वां प्रश्न बोला है कि प्रायिकता का गुणन नियम क्या है। प्रायिकता का गुणन नियम क्या है। तो 65 का करेक्ट आंसर निकलेगा सी, ये वाला प्रायिकता का गुणन नियम है, ठीक है। पी इंटू बी बटा ए करेक्ट, ये आपका गुणन नियम है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे 66वां प्रश्न की क्या बोल रहा है, 66वां प्रश्न आपका कह रहा है कि देखो ई पावर बोला कि डिफरेंशियल ग्रुप में बोला है कि ई पावर 3 - 2x का आपको डिफरेंशियल पूछ रहा है क्या होगा। तो 66 का करेक्ट आंसर निकल जाएगा सी, ये वाला आपका ऑप्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। आगे 67वां प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर देखो बोला 2 पावर, ये बोला 2 पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूमिंग ज्यादा, इसका आंसर स्पष्ट नहीं दिखा, इसका यही आपका 2 पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन पूछ रहा हुआ 67 नंबर। देखो 67 का जो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका ए नंबर निकलेगा, 2 पावर x प्लस 1 बटा log 2 प्लस के, ए नंबर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए बोला इंटीग्रेशन ही निकालना आपको 68 नंबर में। देखो बोला है कि इंटीग्रेशन रूट x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर बटा में x रूट x प्लस 2x प्लस रूट x का आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो ये जो आपका 68 नंबर प्रश्न आएगा इसका करेक्ट आंसर आपका सी निकलेगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 69 नंबर देखते हैं। 69 में जो प्रश्न दिया बोला है कि देखो बताए थे जो अपर लोअर आपका क्या होता है, सेम होता है, प्लस माइनस होता है, उसका करेक्ट आंसर होता है 0, आपका ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न बोला ई पावर x का इंटीग्रेशन, तो ई पावर 2 ई पावर माइनस, ये आपका करेक्ट आपका ऑप्शन जो है ना आपका ए कंप्लीट हो जाएगा, सी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इस 70 का आपका सी होगा। 71 में बोला है कि अवयव के रूप में दिया, इसका क्या करना आपको गुना कर देना है। चलो 71 का जो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका डी नंबर निकलेगा 5 निकलेगा इसका मान। अगला प्रश्न देखते हैं जरा सा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि देखो यहाँ पर 4 से गुना कर देना, बस और कुछ नहीं करना, 4 से गुना आपको करके यहाँ पर लिख देना। चलो 72 का जो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका ए नंबर निकलेगा, ये ए कंप्लीट हो जाएगा। 73वां प्रश्न बोला कि इसका सहखंडज बताना है कि इसका सहखंडज क्या हो जाएगा। तो 73 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सहखंडज कितना होगा, बी नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आगे 74वां प्रश्न ये क्या दिया, 74वां प्रश्न देखिए बोले यहाँ पर 74 नंबर ये प्रश्न आपको बोला है कि देखो यहाँ पर डिफरेंशियल निकालना है, log x पावर 9 का क्या करना आपको डिफरेंशियल निकालना है। तो इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो सी नंबर निकलेगा 9/x निकल जाएगा। आगे देखते हैं 75वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखो क्या क्या सरल रेखा दी और इसका दिक अनुपात पूछ रहा है। तो इसका दिक अनुपात निकालेंगे तो नीचे वाला 13:11:9 हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 76वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 76वां आपका प्रश्न है, यहाँ पर देखो रेखा दिया है और बोला किस बिंदु से ये गुजरेगा आपको वो बिंदु बताना है। तो 76 का करेक्ट आपका हो जाएगा 11, 12 - 13। देखो यहाँ से 11, 12 और यहाँ से -13 निकल जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 76 का। आगे 77वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो बोला 77वां प्रश्न आपको कि देखिए 77वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि दो समानांतर रेखाओं का दिक अनुपात 2, 7, 9 और 6, 21 और x है तो x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या हो जाएगा। तो 77 का करेक्ट आंसर आपका सी निकलेगा, 27 निकल जाएगा, ठीक है। 78वां प्रश्न देखते हैं। यदि दो समानांतर रेखाओं का दिक अनुपात ABC है और उसका बिंदु आपका XYZ है तो बोले AZ का मान कितना निकलेगा। तो 78 का जो करेक्ट आंसर निकलेगा बी CX निकल जाएगा, ठीक है। 79वां प्रश्न देखते हैं। आगे 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। 79वां प्रश्न नंबर क्या कह रहा है वो देखिए, ठीक है ना। 79वां प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं।
हाँ 79वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि दो परस्पर लंब रेखाओं का दिक् अनुपात 5, 2, 4 और 4, 8 x है तो x का मान क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो 79 का करेक्ट आंसर आपका निकलेगा बी नंबर -9 निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न 80 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देखो तल आपको दिया हुआ है, इसका समानांतर तल का एक समीकरण इससे बताना है कि इसका समानांतर तल का समीकरण क्या हो जाएगा। तो 80 का करेक्ट आंसर निकलेगा बी, ये वाला हो जाएगा आपका 9x - 9 8y 9 मतलब 9x - 8y + 7z = 5 निकलेगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। आगे देखते हैं 81 नंबर प्रश्न क्या दिया है, ठीक है। सेम आपके एग्जाम में प्रश्न 81 नंबर बोल रहा है। देखो 81 नंबर प्रश्न आपका है कि देखो x dx बटा में 2√a² - x² का आपको इंटीग्रेशन बोल रहा है, और जबकि शर्त है कि इसका अपर लोअर आपका a से 0 तक है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न जब आएगा तो 81 का करेक्ट बी मार्क करेंगे, a/2 निकल जाएगा। 82 नंबर प्रश्न क्या बोला वो देखिए, अपर लोअर यहाँ पर देख सकते हैं a से 0 है, अपर लोअर कितना a से 0 है, और dx/√x का इंटीग्रेशन आपका पूछ रहा है। तो 82 का करेक्ट आंसर मार्क करेंगे बी 2√a हो जाएगा, ठीक है। आगे 83 नंबर जो प्रश्न वो देखिए, 83 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बोले कि यहाँ देखो अपर लोअर जो है π/2 से आपको 0 दिया है, ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या निकालना है तो √cos x / √sin x + √cos x का इंटीग्रेशन आपको निकाल देना है, ठीक है। तो 83 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा वो सी निकल जाएगा, यानी π/4 निकलेगा। 84 नंबर प्रश्न देखते क्या दिया है, बोले को यहाँ पे इंटीग्रेशन अपर लोअर आपको ही π/2 से 0 दिया, ठीक है। log tan x का मान पूछा है कि क्या होगा, तो 84 का करेक्ट आंसर निकलेगा आपका सी 0 निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए, सेम एग्जाम में मार्कर आपको आना है, ठीक है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन अपर लोअर x से 0, तो e⁻ आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न ये क्या बोल रहा है कि देखो अपर लोअर π/2 से 0 है, ठीक है, sin x × cos x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है क्या होगा, तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1/2 निकल जाएगा। आगे 87 नंबर प्रश्न देखते हैं, देखो अपर लोअर क्या किया 1 से 0 आपको दिया है, ठीक है, क्या दिया 1 से 0 दिया है, और x + 2x + 3x² + 4x³ दिया है। इसका बोला है कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलो 87 का जो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका सी निकला 7/2 निकलेगा। 88 नंबर प्रश्न क्या वो देखते हैं, देखो यहाँ पर बता भी दिए थे कि जो अपर लोअर सेम होगा और प्लस माइनस के रूप में होता है उसका आंख मुद के 0 मानना है, करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगला प्रश्न 89 नंबर देखते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिखा, लेकिन 100 इंटू में, ठीक है, 100 इंटू इसका x से 0 सर अपर लोअर है, और x पर 99 आपको दिया या 100 दिया, ठीक है ना। तो 100 जहां इंटू वाला प्रश्न होगा ना उसको देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में सेम वैसे ही मार्क करना, ठीक है। देखो 99 आपका 89 का जो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका वो हो जाएगा सी नंबर, यहाँ 1 निकल जाएगा, ठीक है। 90 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 90 नंबर भी प्रश्न आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा जूमिंग के ज्यादा कारण ऐसा हो गया। देखो यहाँ अपर लोअर आपको क्या 6 से 1 दिया है, इंटू में आपका 2 है, ठीक है, और dx/√x है, इसका बोल रहा है कि इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो 90 का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका ए नंबर निकलेगा 8 निकल जाएगा। आगे 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो 91 नंबर प्रश्न बोले sec² x - tan² x बोले इसका मान 1 और 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, करेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा डी। 91 का क्या निकल जाएगा आपका डी निकलेगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न बोले e⁻2 प्लस में आपका 2ex का डिफरेंशियल पूछ रहा है क्या होगा, तो 92 का हो जाएगा सी 2e निकल जाएगा इसका डिफरेंशियल। 93 नंबर प्रश्न ये क्या, 93 नंबर प्रश्न को बोल रहा है, देखो यहाँ पर देखो आपको क्या लिमिट के रूप में दिया, प्रश्न को देख लीजिए, उसका डिफरेंशियल पूछा, लिमिट के रूप में दिया डिफरेंशियल पूछा है, तो 93 का करेक्ट निकलेगा 0 एंड डी आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न बोल रहा है, देखो साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशियल पूछ रहा है 94 नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा सी 2/√1 - 4x²। 95 नंबर प्रश्न क्या वो देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न बोले देखो x + 2 × x² - 2x + 4 अब बटा में x³ + 8 दिया, इसका डिफरेंशियल पूछ रहा है कि डिफरेंशियल क्या होगा, तो 95 का करेक्ट आंसर निकल जाएगा डी 0 निकलेगा इसका, ठीक है, 95 का डी हो जाएगा। आगे 96 नंबर प्रश्न देखिए, डिफरेंशियल निकालना 2√x का आपको डिफरेंशियल बताना है कि क्या होगा, तो 96 का करेक्ट आंसर निकलेगा सी 1/√x आपको निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 97 नंबर देखते हैं। देखो 97 नंबर प्रश्न बोला कि 1 - cos 2x आए, फिर इंटू में प्लस में आपको 2 cos² x का आपको डिफरेंशियल पूछा है, ठीक है, तो 97 का करेक्ट आंसर मार्क करेंगे सी आपका 0 निकल जाएगा, ठीक है। अगला 98 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि log x² + log a² का डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो 98 का करेक्ट आंसर मार्क करेगा डी नंबर 2/x निकल जाएगा। 99 नंबर प्रश्न क्या बोला है वो देखिए, देखो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशियल पूछ रहा हुआ है, तो 99 का डी मानेंगे 2/1 + x²। अंतिम प्रश्न और अंतिम ऑब्जेक्टिव आपका है, देखो e⁻x² का बोल रहा है कि आपको डिफरेंशियल बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा सी नंबर, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 100 का 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। सेम आपका ये ऑब्जेक्टिव आएगा, जाकर सेम टू सेम प्रश्नों को समझ लीजिए और आंसर याद कर लीजिए, एग्जाम में सेम मार्क किया जाना है, ठीक है। स्क्रीन पर जो दिया गया व्हाट्सअप में वहां से संपर्क करके आप अपना 100% लड़ने वाला लॉन्ग ऑब्जेक्टिव और ले सकते हैं और अपना संपूर्ण तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे जाए छाप कर और सेम एकदम एग्जाम में छाप कर आ जाना है।